this is Rajkumar Singh and once again welcome back all of you to the live session of EduTips। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर डैम्स इन इंडिया। हम आज के सिर्फ टॉपिक में डैम्स के लोकेशन और उनके कुछ फैक्ट्स के बारे में डील करेंगे। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस डैम के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ फीडबैक देना चाहिए तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे राजकुमार23 1998 पे जाके, या आप मुझे डायरेक्टली जीमेल कर सकते हैं rksinghryk148@gmail.com पर और अपने आप सजेशन भेज सकते हैं। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिस पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। देखिए एक्चुअली जो डैम होते हैं वो 21 टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलाइजेशन हम डैम को किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम डायरेक्टली बात करेंगे किस स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है और कैसे लोकेटेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो समझ लिए डैम्स एक्चुअली में होते क्या हैं। कंस्ट्रक्शन होता है यू कैन से, और एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी रिवर पे, किसी भी स्ट्रीम पे, किसी भी यू कैन से बड़े वाटर के रिजर्वायर पे बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो आज हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डैम आपके सामने दिख रहा है वो है आपका तेहरी डैम। तेहरी डैम जो है ये उत्तराखंड के स्टेट में लोकेटेड है। ये डैम का कंस्ट्रक्शन जो है भागीरथी रिवर पर किया गया है और ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट डैम है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है: डैम का नाम, लोकेशन, किस रिवर पे बना हुआ है और उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो पहली बात है तेहरी डैम उत्तराखंड में लोकेटेड है, भागीरथी रिवर पर बना हुआ है। जो गंगा, आपको पता होगा भागीरथी और अलकनंदा मिलके जो गंगा रिवर बनाती है, राइट, ये आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट, हाईएस्ट डैम है इंडिया का, तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। नेक्स्ट जो डैम की बात कर रहे हैं हम वो है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है आपके उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। महानदी रिवर पर यह डैम बना हुआ है और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। इस बात को याद रखिए। लोकेशन भी आपको मैप में दिखा दी गई है कि उड़ीसा कहाँ पर है, ताकि जब एग्जाम में आपके मैप रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली शो कर पाओ। ठीक है, तो क्या है, हीराकुड डैम उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है, महानदी रिवर पर बना हुआ है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट डैम है इंडिया का वो है कलानी डैम। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है जो तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कावेरी रिवर पर हुआ है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर आप डेट देखें तो ये 100 BC से 100 AD, मतलब 100 AD के आसपास में ये बना हुआ डैम है। मतलब कितना पुराना डैम है, इसलिए ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट डैम है जिसका नाम है कलानी डैम। ओके, नेक्स्ट जो डैम की हम बात करें वो है भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम आपके पंजाब स्टेट में लोकेटेड है, मैप में आप इजीली देख सकते हैं। सतलज रिवर पर इस डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये इंडिया का सेकेंड टॉलेस्ट डैम, या इसे कह सकते हो सेकेंड हाईएस्ट डैम है। किसके बाद? तेहरी डैम के बाद। ये याद रखना आपने, तेहरी डैम इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। उसके बाद जो है आपका आता है भाखरा नंगल डैम। एक्चुअली भाखरा नंगल ये 2 अलग डैम है, लेकिन इनका लोकेशन बहुत ही आसपास में है, इसलिए इनका नाम भाखरा नंगल डैम दिया गया है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही भाखरा नंगल डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था इरिगेशन पर्पस के लिए। टॉपिक को बाद में ब्रॉड में डील करेंगे पार्ट 2 के अंदर। अभी सिर्फ लोकेशन आप याद रखिए और इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद रखिए। किस रिवर पर बना है वो भी याद रखिए, सतलज रिवर पर बना है। ओके, नेक्स्ट जो आपको डैम दिख रहा है वो है आपका सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर ये जो डैम है आपका गुजरात स्टेट में बना हुआ है। नर्मदा रिवर पर इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है और ये इंडिया की 3rd हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम है। 3rd हाईएस्ट का डैम का मतलब क्या है? आफ्टर तेहरी, आफ्टर भाखरा नंगल, ये इंडिया की 3rd हाईएस्ट डैम है और ये कॉन्क्रीट डैम है। कॉन्क्रीट डैम क्या है? इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुए हैं वो टोटली कॉन्क्रीट से बना हुआ डैम है। ये पूरी तरीके से सीमेंट से बना हुआ डैम है। ओके, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपके गुजरात में। हमेशा याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, सरदार सरोवर कहाँ से बिलोंग करते, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से। तो सरदार सरोवर जो डैम है आपका गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो डैम है आपका यह है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम का कंस्ट्रक्शन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। नर्मदा रिवर पर ये लोकेटेड है और ये आपका एक मल्टीपर्पज़ डैम है। आप मल्टीपर्पज़ डैम से क्या समझते हैं? सिंपल सी बात है, ऐसा डैम जो मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, यू कैन से
डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ऐसे डैम को हम बेसिकली कहते हैं मल्टीपर्पज़ डैम, राइट। ओके जी, चलिए नेक्स्ट जो डैम आपको दिख रहा है वो है आपका नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। नागार्जुन सागर जो डैम है ये आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। कृष्णा रिवर पर ये डैम को बनाया गया है और ये बेसिकली जो डैम है आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट का डैम है। यस, जब आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर जब तैयार हो रहा था फर्स्ट ईयर 5 प्लान में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था आपका, उसके अंदर जब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो इस टाइम में इस डैम का कंस्ट्रक्शन जोर शोरों से था, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। नागार्जुन सागर डैम कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। किस रिवर पर? कृष्णा रिवर पर। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका वो है कृष्ण राजा सागर डैम। ये जो डैम है आपका कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। कावेरी रिवर पर यह डैम बनाया गया है और ये जो है एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये अपने एक्सटर्नल जो प्रेशर्स होते हैं, चाहे वाटर प्रेशर हो, अर्थक्वेक का प्रेशर हो या खुद का वेट का प्रेशर हो, ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है? हैंडल करने की कोशिश करता है। इसे हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डैम है आपका वो है मेटूर डैम। ये सबसे इंपॉर्टेंट डैम है जो आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। कावेरी रिवर पर इसे बनाया गया है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम में भी आता है और तमिलनाडु में सबसे बड़ा डैम है ये, जिसका नाम है मेटूर डैम। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है कावेरी रिवर पर। अब मैप पर भी थोड़ा फोकस करिएगा, मैप में आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाया गया कहाँ पर तमिलनाडु स्टेट लोकेटेड है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डैम है महाराष्ट्र के डैम, जिसका नाम है कोयना डैम। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोयना रिवर पर यह डैम बना हुआ है, इसलिए इसका नाम कोयना डैम है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत इस डैम को बनाया गया था, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, आपको पता होगा। महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी आपूर्ति करने के लिए, इसके यू कैन से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो याद रखिएगा कोयना डैम। जायकवाड़ी डैम भी काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र का, लेकिन कोयना डैम का आप नाम याद रखिएगा, ये आपके कोयना रिवर पर बनी हुई है। नेक्स्ट जो डैम है आपका वो है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक के सबसे इंपॉर्टेंट डैम है। इसको तुंगभद्रा रिवर पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी तुंगभद्रा डैम रखा गया है। यह भी आपकी मल्टीपर्पज़ डैम है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट भवानी सागर डैम। यह तमिलनाडु की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है और ये भवानी रिवर पर बनी हुई है, इसलिए इसका नाम है भवानी सागर डैम। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट अर्थन डैम है। जब बात करते हैं आप अर्थन डैम की तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ का ज़मीन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ज़्यादा हैवी वेट को यू कैन से लिफ्ट कर सकता है, इसीलिए इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी जो सॉइल नुमा मटेरियल्स होते हैं, जो लूज मटेरियल्स होते हैं, उसका यूज़ होता है। सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए और उसका लोकेशन याद रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और वेट करिए सेकेंड वीडियो का। आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्लासिफिकेशन में बताने वाला हूँ डैम्स के रिलेटेड। तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ द फैमिली मेंबर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय बाय।